Hello and welcome you all in this another biology video. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी. Okay, so we are studying circulation, and in the circulation the very important topic, that is the blood coagulation or blood clotting, ये हम आज पढ़ने वाले हैं. So let us start. यस सो पहले तो देखते हैं कि व्हाट इज ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड कोएगुलेशन. ओके, सो क्लॉटिंग और कोएगुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द लिक्विड ब्लड इनटू अ सॉलिड फॉर्म. ओके, तो जब भी हमें कोई खरोच आ जाती है या फिर कुछ स्किन को या फिर टिश्यू को डैमेज हो जाता है, वेदर इट इज इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर या फिर बॉडी के ऊपर सरफेस पर कोई भी अगर इंजुरी हो जाती है या वुंड हो जाती है, सो एट दैट टाइम वहां पे ब्लड वेसल्स जो है वो रप्चर हो जाते हैं या ब्रेक हो जाते हैं. सो ये ब्लड वेसल जब ब्रेक हो जाते हैं तो उनमें से ब्लड जो है वो बाहर आ जाता है, और ये जो ब्लड है वो फिर बाद में से लिक्विड ब्लड इट कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड फॉर्म. ओके, और उसका कन्वर्जन होना बहुत ही जरूरी होता है टू प्रिवेंट दी ब्लड लॉस. ओके, सो इस तरह से जब ब्लड बॉडी के बाहर आ जाता है या ब्लड वेसल से जब वो बाहर आ जाता है, तब वो क्या हो जाता है, लिक्विड से सॉलिड बन जाता है. सेमी जेली लाइक सब्सटेंस उसका में उसका कन्वर्जन हो जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्लॉटिंग और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड. ओके, तो ये जो प्रोसेस है ये पर्टिकुलरली अगर बॉडी के ऊपर कुछ डैमेज हुआ है, ओके, सो वहां पे अगर ये ब्लड क्लॉटिंग होता है तो दैट इज कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक प्रोसेस. ओके, दैट इज कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक प्रोसेस. तो जो भी सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस वहां पे होती है एक चेन से या फिर सिक्वेंशियल मैनर से कुछ प्रोसेसेस होती है, एंड अगर वो प्रोसेसेस बाहरी डैमेज की वजह से हो रही है टिश्यू को, तो उसको कहेंगे एक्सट्रिंसिक प्रोसेस. और अगर इनसाइड द बॉडी, यानी बाहर तो कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा है बाहर से, बट अंदर से तो ब्लड वेसल क्या हो गई है, ब्रेक हो गई है या फिर कुछ तो भी डैमेज उसको हो गया है, तो उसको भी वहां पे हीलिंग किया जाएगा. वहां पर भी जो जहाँ पे डैमेज हुआ है वो जगह पे क्या हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग या कोएगुलेशन ऑफ ब्लड हो जाएगा. सो दैट इज इंटरनल, सो उसको कहेंगे इंट्रिंसिक प्रोसेसेस. ओके, so ये both जो processes है intrinsic as well as extrinsic, both these processes involve the interaction of various substances. so बहुत सारे अलग अलग substances जो है वो इसमें involve होते हैं. step by step मैनर से ये सारे प्रोसेसेस होते हैं और फाइनली ब्लड क्लॉटिंग होता है. सो दैट ब्लड क्लॉट दैट फैक्टर्स और दैट सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज क्लॉटिंग फैक्टर्स. ओके, जो ये प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं उन सब सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर. और ये जो क्लॉटिंग डिफरेंट फैक्टर्स है वो एक स्टेप बाय स्टेप मैनर से या फिर उसको कहेंगे कैस्केड मैकेनिज्म से क्या होता है, एक दूसरे प्रोसेस कैरी आउट करवाते हैं और ब्लड क्लॉटिंग करवाते हैं. ओके, तो टोटल देयर आर 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स. ओके, एंड एक्चुअली इन्वॉल्व, बट द नंबर इज गिवन फ्रॉम 1 to 13. ओके, एक से उनको फैक्टर 1 फैक्टर 2 इस तरह से 1 से 13 ऐसे वो फैक्टर्स को नाम दिए गए हैं. और एक्चुअली फैक्टर्स टोटल 13 है, बट उसमें से जो 6th फैक्टर है वो अभी एक्टिव यूज में नहीं है, यानी वो प्रोसेस में उसका कुछ इतना अभी रोल नहीं है. ओके, तो ये जो फैक्टर है 6, तो उसको एक्सक्लूड करते हैं अगर, तो टोटल 13 या सॉरी टोटल 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स हो जाते हैं. और ये सभी फैक्टर्स होते हैं प्लाज्मा में. कहाँ पे होते हैं, प्लाज्मा में. और ये ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस जो है वो करवाते हैं. ओके, उसके बाद जो नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम है इट इज 2 to 8 मिनट्स. वो कितना होता है, इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है उसका क्लॉटिंग ब्लड क्लॉटिंग टाइम कितना है. सो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 8 मिनट्स में ब्लड जो है वो क्लॉट हो जाता है. अब देखते हैं उसका मैकेनिज्म कैसा होता है. ओके, तो ये जो मैकेनिज्म है, हमने कहा कि एक्सट्रिंसिक पाथवे, अगर बॉडी को बाहर से कुछ डैमेज हो रहा है, ब्लड वेसल रप्चर हो गई है, तो इस तरह से वो जो पाथवे है वो इस तरह से काम करेगा. और अगर इंट्रिंसिक पाथवे है तो वो इस तरह से काम करेगा. सो इंट्रिंसिक जो पाथवे है उसमें कुछ अलग स्टेप्स यहाँ पे है शुरू में. ओके, और एक्सट्रिंसिक में थोड़े से अलग है. तो जब एक्सट्रिंसिक पाथवे, बट यहाँ से
कुछ स्टेप्स के बाद सारे जो आगे के जो स्टेप है वो कॉमन है दोनों में, एक्सट्रिंसिक एज वेल एज इन इंट्रिंसिक पाथवे में। तो देखते हैं हम लोग एक्सट्रिंसिक पाथवे यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो सपोज देखिए डैमेज टू अ टिश्यू आउटसाइड द ब्लड वेसल, की क्या हो गया है, टिश्यू को डैमेज हो गया है और ब्लड वेसल क्या हो गई है, वहां पे रप्चर हो गई है, अभी कुछ कट हुआ है, कुछ आपकी स्किन कट हो गई है, कुछ डैमेज हो गया है, तो वहां पे सपोज क्या हो गया है, ब्लड वेसल वहां पे रप्चर हो गई है। ओके, तो ये ब्लड वेसल्स जो है, ब्लड वेसल में जो प्लेटलेट्स है वो प्लेटलेट्स और जो भी टिश्यू है वो टिश्यू के सेल्स क्या रिलीज करते हैं, they release one substance called as a thromboplastin, one of the factor called as a thromboplastin वो रिलीज कर देते हैं। ओके, तो अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन ब्लड में जो एक फैक्टर है इनएक्टिव फैक्टर 10, ओके, जो शुरू में जब भी कुछ हुआ नहीं है तब तब वो इनएक्टिव स्टेज में रहता है, लेकिन जब कुछ डैमेज हो जाता है तो एट दैट टाइम ये जो फैक्टर है, ये 10 फैक्टर, ये क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। और उसको एक्टिव कौन करवाता है, ये टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेट करवाता है ये फैक्टर 10 को। ओके, अब ये फैक्टर 10 जो है, इट इज actually complex of enzyme prothrombinase and calcium, okay, calcium ions और prothrombinase के जो complex है, that is that complex क्या activate हो जाता है फिर, and then वो क्या करवाता है, it converts the prothrombin into thrombin, वो क्या करवाता है, prothrombin को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करवाता है। अब ये थ्रोम्बिन क्या करता है, दिस थ्रोम्बिन converts the soluble fibrinogen, this thrombin converts soluble फाइब्रिनोजेन इनटू फाइब्रिन। ओके, तो ये फाइब्रिन में उसका कन्वर्जन करवाता है, इनसोल्यूबल फाइब्रिन जो है। तो अभी ये फाइब्रिन क्या होता है, सो दे आर दी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, और वो क्या बनाते हैं, जो भी वुंड है या फिर जो भी डैमेज टिश्यू डैमेज है उसके ऊपर जो है वो आड़े तिरछे ऐसे जो नेटवर्क, फाइब्रिन का नेटवर्क बन जाता है, ऐसे जाली बन जाती है, वहां पे नेटवर्क बन जाता है। और उसके साथ ही जो प्लेटलेट्स है, जो ब्लड सेल्स है, वो वहां पे जमा हो जाती है और उनके ऊपर ये नेटवर्क जो है वो फॉर्म होता है, और इस तरह से वहां पे क्या बन जाता है, ब्लड क्लॉट बन जाता है। क्या बन जाता है वहां पे, ब्लड क्लॉट बन जाता है। और वो जो ब्लड क्लॉट है वो वहां पे इन शॉर्ट वो सीलिंग का काम कर देता है, वहां पे वो जो ब्रेक हुआ है या डैमेज हुआ है वहां पे वो सीलिंग का काम कर देता है ये ब्लड क्लॉट। और जो फर्दर ब्लड फ्लो है जो वो क्या हो जाता है, प्रिवेंट हो जाता है, ब्लड लॉस प्रिवेंट किया जाता है। ओके, सो इन दिस वे ये एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या हो जाता है। तो फर्स्ट एक बार वापस से इसको देखते हैं, इन द एक्सट्रिंसिक पाथवे जो भी डैमेज टिश्यू है, तो वो डैमेज टिश्यू और प्लेटलेट्स दे रिलीज दी थ्रोम्बोप्लास्टिन, वो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेट्स दी फैक्टर 10, वो फैक्टर 10 को एक्टिवेट करवाते हैं, विच इज इनिशियली क्या होता है, जो इनएक्टिव स्टेज में होता है उसको एक्टिवेट करवाते हैं। अब ये एक्टिवेट करवाता है, तो एक्टिवेट होने के बाद ये क्या करवाता है, इट कन्वर्ट्स प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, वो प्रोथ्रोम्बिन का कन्वर्जन थ्रोम्बिन में करवाता है। ये थ्रोम्बिन आगे नेक्स्ट क्या करता है, इट कन्वर्ट्स दी सोल्यूबल फाइब्रिनोजेन इनटू इनसोल्यूबल फाइब्रिन में उसका कन्वर्जन करवाता है। ओके, और ये फाइब्रिन जो होता है इट इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, और वो क्या करते हैं, वो जो जहाँ पे वुंड रप्चर है वहां पे वो नेटवर्क मेश या फिर नेटवर्क के आड़े तिरछे धागे जैसे एक दूसरे के साथ नेटवर्क फॉर्म करते हैं, तो उस तरह से उसके साथ में प्लेटलेट्स और जो ब्लड सेल्स है वो एक साथ मिलके क्या बना देते हैं, ब्लड क्लॉट बना देते हैं, विच प्रिवेंट दी फर्दर ब्लड फ्लो और विच प्रिवेंट दी लॉस ऑफ ब्लड। तो एक डायग्राम देखते हैं हम लोग, देखिए जैसे कि यहाँ पे ये ब्लड वेसल है वो रप्चर हो गई है यहाँ पे, उसमें ये व्हाइट कलर के प्लेटलेट्स है, रेड कलर के रेड ब्लड सेल्स है। और यहाँ पे देखिए अभी ये रप्चर कैसे हीलिंग कैसे क्लॉट फॉर्मेशन होता है, येलो कलर के मेश यानी फाइब्रिन के इंसोल्यूबल फाइब्रिन के थ्रेड्स फॉर्म हो जाते हैं, और उसमें ये जो ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स है वो वहाँ पे मतलब अटक जाते हैं, पूरा एक साथ वो आ जाते हैं और दे फॉर्म टुगेदर दे फॉर्म अ क्लॉट, एंड दिस क्लॉट prevent the further loss of blood. Okay, so this is about the blood clotting. Okay, okay, so अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगेन हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टिल देन बाय, थैंक यू।